फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई। सेंटकॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में खुसूसी शिरकत। यूएस चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैनकिन से भी मुलाकात हुई। दौरा पाकिस्तान की दावत दी। फील्ड मार्शल की पाकिस्तानी तारकीन वतन की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में यकीन रखने पर जोर दिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाक फौज के सरबराह का 2 माह में अमेरिका का दूसरा दौरा। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अस्करी और सियासी हुक्काम से अहम मुलाकातें की। वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह की तब्दीली की तकरीब में खास मेहमान थे। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने सुबुकदोश होने वाले अमरीकी सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल ई कोरिला को खिराज तहसीन पेश किया और पाक अमरीका फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनके किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल का अमरीकी सेंट्रल कमांड के नए सरबराह एडमिरल ब्रैड कोपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। उम्मीद जाहिर की कि मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए पाक अमरीका ताउन जारी रहेगा। वो तकरीब में शरीक दीगर मुमालिक के फौजी सरबराहान से भी मिले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात हुई, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के पेशा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने जनरल केन को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। आर्मी चीफ का पाकिस्तानी तारकीन वतन के साथ इंटरेक्टिव सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल ने जोर दिया कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने वतन के रोशन मुस्तकबिल के हवाले से पुरएतमाद रहें और सरमायाकारों को रागिब करने में फाल हिस्सा डालें। तारकीन वतन ने पाकिस्तान की तरक्की में ताउन के अज़्म का इआदा किया। बेबस तो शिकस्त खोर्दा भारतीय आर्मी चीफ का एक और एतराफ। भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बिना सोचे समझे शुरू किया। हमें पता ही नहीं था करना क्या है और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल कितना तबाहकुन हो सकता है। भारतीय आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को शतरंज से तशबीह दी। आर्मी चीफ का ये एतराफ भारतीय फौज की बौखलाहट का एक और मुंह बोलता सबूत है। दोनों ममालिक अपने तैयारों की आजादाना गिनती करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीयों के मुंह बंद कर दिए। भारतीय एयर चीफ के बयान को भारतीय फौज की नाकामियां छुपाने की कोशिश करार दिया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई हया होती है। तैयारे किसने गिराए? भारत जरा सबूत तो लाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भारतीय एयर चीफ को घर तक छोड़ाए। चैलेंज दिया, आ जाओ मैदान में, लाओ अपने तैयारों की फहरिस्त। पाकिस्तान भी सामने रखेगा पूरी लिस्ट, फिर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। वजीर दिफा ने कहा, भारतीय एयर चीफ के झूठे और मुज़हिकाखेज़ दावे हकीकत से दूर हैं। इंडियन एयर चीफ का मकसद भारतीय फौजी नाकामियों को छुपाना है। भारतीय बयानिए महज अंदरूनी सियासी फायदे के लिए घड़े गए। सच तो ये है, पाकिस्तान ने भारत के कई लड़ाका तैयारे, दिफाई निजाम और ड्रोन्स तबाह किए। पाकिस्तान ने तफसीली तकनीकी ब्रीफिंग्स के जरिए आलमी मीडिया को हकायक से आगाह किया। भारतीय तैयारे के कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू भी सुनवाई। 3 माह तक भारत की जानिब से तैयारों से मुताल्लिक किसी दावे का जिक्र तक न हुआ और अब सियासी मफादात के लिए झूठे दावे। वजीर दिफा ने खबरदार कर दिया, भारत बाज रहे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। PF वर्सेस IF 6-0। दूसरी जानिब आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने पाक तुर्की 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक गुफ्तगू में मौजूदा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने गजा पर कब्जे के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा, सेहूनी मंसूबा सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। दोनों रहनुमाओं ने इमदाद की फौरी फराहमी और इसराइली जाहिरियत के खात्मे के लिए इक़दाम उठाने पर जोर दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम मामले की बात करते हैं। कराची में तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बहन भाई जाम बहक
और वालिद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद शहरियों ने डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद किया और पुलिस के हवाले कर दिया। मुश्तल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी, जिस पर ड्राइवर्स ने सुपर हाईवे पर धरना दिया। डंपर्स जलाने वाले मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। शहर कायद में कातिल हैवी ट्रैफिक का फिर शहरियों पर वार। राशिद महनाज रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 22 साल की महानूर 14 साल का भाई अहमद रजा जान से गए। वालिद शाकिर को तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शाकिर और उनके बच्चे मलीर में तकरीब में शिरकत के बाद न्यू कराची लौट रहे थे। हादसे के बाद शहरियों ने डंपर ड्राइवर को पकड़ लिया, तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर को आग भी लगा दी। पुलिस ने डंपर्स को आग लगाने वाले मुतादिद मुश्तइल अफराद को हिरासत में ले लिया। मजीद मुल्जिमान की तलाश जारी है। ड्राइवर और डंपर को हमने अपनी कस्टडी में ले लिया है। कुछ शरपसंद अनासिर ने बकाया तकरीबन 6 डंपरों को नुकसान पहुंचाया है। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। 7 डंपर्स जलाने के खिलाफ ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन का एहतजाज। सुपर हाईवे पर धरना दे दिया। हैदराबाद और कराची के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। हैवी ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जिशान मुगल, समा, कराची। और कराची में डंपर की टक्कर से जाँ बहक होने वाली 22 साल की महानूर की अगले माह शादी थी। सब्र कहाँ से लाएं, हमें इंसाफ चाहिए। राशिद मिन्हास रोड हादसे की मुतासरा फैमिली की दुहाई। महानूर के चचा कहते हैं जख्मी भाई के दिमाग में चोट लगी है। उन्हें मालूम भी नहीं कि 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। हुकूमत से अपील है कि हादसात को रोका जाए। उनकी शादी थी अगले महीने में इस बच्ची की। इसका घर में फर्नीचर जमा कर रहे थे हम लोग। मालूम ना था कि ये सभी हो जाएगा। कहाँ से लाए वो तबा, कैसे लाए तबा, या अल्लाह। सख्त से सख्त सजा, हमको इंसाफ चाहिए बस का। आज हमारे बच्चों के साथ हुआ, कल को किसी और बच्चों के साथ होगा, तो इसको दिखे जाए, ये मसले को रोका जाए। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर मोटरसाइकिल सवार बहन भाई के जाँ बहक होने का वाकया। 22 साल की महानूर की अगले माह शादी थी। घर के 2 बच्चों की हलाकत पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। मजीद बात करेंगे फरवा अली से, जो कि इस वक्त नॉर्थ कराची में उनकी रहायशगाह पर मौजूद हैं। जी फरवा, बताइए। राशिद मिन्हास रोड पे ट्रैफिक हादसे का शिकार होने वालों की नानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हम तो खुद क्या करेंगे, हम तो खुद मरे पड़े, इस हाल से पड़े में हम तो खुद ही, हम हमारे बच्चे चले गए, हम कैसे जिएंगे कुछ बताओ। लड़की की शादी थी, 1 महीना जाके देख लो, सारा जेल बना पड़ा है। खुद ही बच्ची ला रही थी, खुद ही बहुत। मेरा दामाद आस्ता आस्ता चलाता है गाड़ी। जब वो ना बेचारा चला रहा था, पीछे से है ना वो टैंकर वाले ने उनको चल दिया, उन्हें तीनों को चल दिया। बाइक देखो, उसकी भी क्या देखो। अब हम क्या करें बताओ, मतलब चल के चला गया। अब 2 बच्चों को क्या करें बताओ। नानी हमारे साथ थी, उनका यही कहना है कि जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ मुकम्मल तौर पे कार्रवाई की जाए और जो बच्चे हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए। जी फरवा ने अपडेट किया कराची से। कराची में सुपर हाईवे पर 5 घंटों से जायद जारी रहने वाला ट्रांसपोर्ट का एहतजाज अब खत्म हो चुका। ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई के जाँ बहक होने, तो मामूलात अब सारे के सारे रूटीन के हिसाब से चल रहे हैं। जी हाँ, ये जो एहतजाजी मुजाहिरीन थे, इनके एसपी ऑफिस में शराबगोड एसपी के ऑफिस में मुज़ाकरात हुए और तहरीरी शक्ल में एक माहिदा तय हुआ, जिसके तहत जो ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन के लियाकत मसूद का ये कहना है, इस तहरीरी माहिदे में ये तहरीर है कि 72 घंटों में जो राशिद मिन्हास रोड पे जो 7 डंपर जलाए गए हैं, उनके मुल्जिमान को गिरफ़्तार करके दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जबकि गुज़िश्ता 6 माह में 30 से ज़ायद जो डंपर जले उसका मुआवजा भी सिंध गवर्नमेंट देगी। इस हवाले से ये तहरीरी माहिदा हुआ है। उस तहरीरी माहिदे के बाद जो है लियाकत महसूद यहाँ शराबगोड अल आसिफ के मुकाम पर आए और एहतजाज पे बैठे हुए अपने साथियों से ये तहरीरी माहिदा दिखाया, जिसके बाद ये एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। और लियाकत मसूद का यही कहना था कि 72 घंटे में अगर उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो एक बार फिर वो इस मुकाम पर धरना देंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। काजी हसन हमें बता रहे थे कि एक बड़े हादसे के बाद जो एहतजाज देखने में आया, फिर ड्राइवर्स यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, घंटों के लिए बैठ गए थे, धरना उन्होंने दे दिया था, लेकिन अब मामलात रूटीन की जानिब आ चुके हैं।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मस्तूंग में रेलवे स्टेशन के करीब धमाके में जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन के तमाम मुसाफिर महफूज हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक पर आईडी धमाका किया गया। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर जा रही थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र मुसाफिरों को कोयटा वापस पहुंचाया जाएगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन ऑपरेशन शुरू होगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां आज़म कमजोर नहीं कर सकती। जिले बाजौर में अमन अमान से मुतालिक मकामी कबायली जरगा मेंबरान के दूसरे फरीक से 10 दिन से जारी मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर से पुलिस और दीगर मुतल्लिक़ा हुकाम ने मुलाकात की और जरगे से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि दूसरे फरीक के मुतालबात नाकाबिल कबूल हैं। बाजौर के 20% इलाके में दहशतगर्दों की नकलो हरकत पाई जाती है। 60% दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और वो बाजौर के जरिए मोमिन और मालागंज में मुनज़्ज़म होने का इरादा रखते हैं। सरकारी हुकाम ने वज़ीर आला को बताया कि दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जाएगा। बाजौर में अमन अमान की बहाली के लिए वफाक का अमल दखल भी नागुज़ीर है। बढ़े आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के थाना डरना की हुदूद में गुज़िश्ता रात बारातियों की गाड़ी खाई में गिरी। 4 अफराद जाँ बहक भी हुए और आगे इस बारे में आपको ये भी बताएं कि हादसे में 9 अफराद जख्मी भी हो चुके। पुलिस के मुताबिक जिला बाग के इलाके चमन कोट से बारात मुजफ्फराबाद के इलाके डना जा रही थी। पोनियो गली के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी, जिससे एक खातून समेत 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। 2 शदीद जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गए। हादसे में 4 अफराद की हालत तशवीशनाक है, ये बताया जा रहा है। जख्मियों को डना के करीब अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की मैयतें आबाई इलाके रवाना कर दी गई। अब आपको बताएं कि सक्खर बैराज की बहाली और दरवाज़ों की अपग्रेडेशन में करप्शन का इंकशाफ। ना दरवाज़ों का वज़न यकसा है, ना ही उसमें इस्तेमाल शुदा मटीरियल मयारी है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ख़त लिख दिया। मामले की तफसील जानते हैं बैराज पर मौजूद समा के नुमाइंदे जमील मुगल से। जमील, ये क्या मामला हुआ, बताइएगा। जी, सक्खर बैराज की बहाली का काम जारी है। सक्खर बैराज पर पहले मरहले में 16 नए गेट लगा दिए गए हैं। जो गेट लगाए गए हैं इनमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो नाकिस मटेरियल होने का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ उस वक्त हुआ है जब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने कंपनी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उसको एक लेटर लिखा है। लेटर में बताया गया है कि जो गेट के जो व्हील होते हैं, जो जिसके ज़रिए साइडों से मेल व्हील लगे होते हैं, उन व्हीलों में अब से ही जो है वो जंग लगना शुरू हो गया है। इसके जो नट बोल्ट हैं उनमें भी जंग लग रहा है। ये गेट सही तरह खुल नहीं पा रहे हैं। अब जो पानी आया था 3.5 लाख, उस पानी में जो गेटों की जो वाइब्रेशन है वो भी शुरू हो गई थी। ताहम वाइब्रेशन बताया जाता है कि उसको ख़त्म कर दिया गया है। ताहम लेटर मिलने के बाद जो है दोबारा इन गेटों की नज़रसानी की जा रही है। इनमें जो नकाइस हैं, जो इनमें मटेरियल है वो तब्दील किया जाएगा। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में आवारा कुत्तों के हमले की बात करते हैं। सेक्टर G10 में एक हफ्ते के दौरान कुत्तों ने 6 से ज़्यादा अफराद को काट लिया। शहर इक़्तिदार के बासियों में खौफ की लहर दौड़ गई है। तफसील शहजाद अली की रिपोर्ट में। गलियों के आवारा कुत्ते इस्लामाबाद के शहरियों के जानी दुश्मन। सेक्टर G10 में तो कुत्तों की बहुतात ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। एक हफ्ते में 6 से ज्यादा शहरी वहशी आवारा कुत्तों का निशाना बने। नमाज के लिए जा रहा था तो अंधेरा था, तो एक कुत्ते ने जो सा ना मेरे पे हमला किया और उसने मुझे काटा और साथ मेरे एक और दोस्त था उसको भी काटा। वालदा भी 2:30 बजे के टाइम कपड़े डाल रही थी, पीछे से कुत्ता आया, उन्होंने हाथ पे बाइट की तो उनकी फिंगर बीच में से कट कर गया पूरी, तो उनकी फिंगर अभी नहीं है। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से 2020 से कुत्तों को मारने पर पाबंदी, तो दूसरी तरफ CDA की स्ट्रे डॉग टीमों के दफ्तरी औकात ने इस मसले को संगीन बना दिया, क्योंकि CDA का अमला सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होता है, जबकि कुत्तों की तो एंट्री ही ज्यादातर रात को होती है। जो CDA की डॉग डिपार्टमेंट है 9 to 5 इनकी जॉब है। 9 बजे कुत्ता आपको नहीं मिलेगा, वो उस टाइम चाह चुके होते हैं। हमें जाल प्रोवाइड करें ताकि एक दफा ही हम 5-5, 6-6 उठाएं। तो ये CDA वर्कर्स के अल्फाज हैं। कुत्तों की जानिब से दफ्तरी औकात की पाबंदी का कोई इम्कान नजर न आया तो CDA खुद ही अपने अमले के औकात कार तब्दील करने पर मजबूर हो गया।
CDA की स्ट्रे डॉग की टीम वेल इक्विप्ड है अपनी लॉजिस्टिक और कैचिंग इक्विपमेंट के साथ। गर्मी के मौसम में ये स्ट्रे डॉग्स जो हैं दिन के वक्त हाइड आउट जगहों पे होते हैं, जंगलों में, नालों में या छाँव ठंडी जगह पे। सुबह 6 बजे हमारी टीम शहर में होती है 6 to 2 o'clock, और फिर हमारी इवनिंग की टीम काम करती है फ्रॉम 4 to 10। शहरियों का कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद और अस्पतालों में वैक्सीन की कमी दोनों मसाइल पर काबू पाया जाए, वरना इंसानी जिंदगियां यूं ही कुत्तों के खतरे से दो चार रहेंगी। कैमरामैन अली रजा के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। नाजरीन, इस्लामाबाद में जहां शहरियों को आवारा कुत्तों के काटने जैसे मसाइल का सामना है, वहां मुतासरा मरीजों के लिए वैक्सीन की दस्तयाबी का जायजा लेना भी जरूरी है। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक पिम्स एंटी रेबीज वैक्सीन हर वक्त वाफिर मिकदार में मौजूद रहती है। डॉक्टर राना इमरान सिकंदर कहते हैं कि कुत्ते के काटने से मुतासर जो भी मरीज आए उसे बगैर वैक्सीन लगाए वापस नहीं भेजते। पिम्स में एंटी रेबीज वैक्सीन हमेशा मौजूद रही है। कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट होते हैं, हमारे पास ठीक ठाक नंबर ऑफ पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं जिनको वैक्सीन की ज़रूरत होती है। जब भी कोई आदमी कुत्ते के काटने वाला रिपोर्ट करता है, हम वैक्सीन दे के भेजते हैं, हम उसके बगैर नहीं भेजते। कॉस्ट अच्छी खासी होती है, 5 से 7 हज़ार रुपया जो है वो मार्केट में अवेलेबल है डोजेस, और इसकी 3 डोजेस लगते हैं। तो चूँकि इमरजेंसी होती है, पहली डोज इमीडिएटली हम खुद दे के भेजते हैं और बाकी हम एडवाइस ये मरीज़ को करते हैं कि वो मार्केट से लगवा लें। लेकिन जो पुअर पेशेंट होते हैं, अगर उनके पास ना हो और वो हमारे पास दोबारा आए तो हम उनको वो फ्री दे देते हैं। जो मैंने अपनी चीफ फार्मासिस्ट से डाटा लिया है, उसमें तकरीबन जो है वो 1400 वैक्सीन्स मेन हॉस्पिटल में और 500 चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, टोटल 1900 वैक्सीन के वायल्स मेरे पास मौजूद है।